हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्पेशल जेके सीबीएसई क्लासेस पे स्वागत है। और ये वीडियो आपका क्लास 8 का मैं वीडियो बना चुका था, लेकिन क्वालिटी की वजह से और साउंड की वजह से उस वीडियो को डिलीट करके फिर से हमको इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो मैं इस वीडियो को शुरू से फिर से बताने की कोशिश करता हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 8 मैथ जेसीईआरटी वर्मा टुडे, जो आपका एमसीक्यू होगा चैप्टर 1 से रिलेटेड परिमेय संख्या। तो ये सब वर्मा टुडे से वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, तो 0 में टिक मारे हुए थे। पहले जो वीडियो बनाया था वो वीडियो डिलीट हो चुका है, फिर से मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, सही से समझा देंगे। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है। तो 0 क्यों होगा? तो मैं बताया था रफ में। अब देखिए इसका आंसर 0 क्यों होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जो जाएगा वो आपका पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या का मतलब जो 0 से स्टार्ट हो जाए नंबर्स, उसी को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो इसमें देखिए 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट है, तो आप इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है? 0 है, तो 0 टिक मारेंगे इसमें, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या में हम लोग जानते थे जो 0 से स्टार्ट होता है, या प्राकृत संख्या होगा आपका जो 1 से स्टार्ट होगा। तो देखिए प्राकृत संख्या होता है आपका जो 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट। तो ये आपका 1 से स्टार्ट हुआ, तो इसको प्राकृत संख्या बोलेंगे। अब इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो इसमें हम 1 टिक मार लेंगे, तो +1 आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो इसमें आपका 2 आंसर होगा। क्यों होगा 2 आंसर? क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो 2 नंबर से डिवाइड हो जाए, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या में देख लीजिए, आपका अभाज्य संख्या में आपका एग्जाम्पल देख लीजिए। अभाज्य संख्या जैसे आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, एक्सेट्रा और भी होगा। तो ये आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, तो इसलिए इसमें 2 मारेंगे टिक। अब चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 4 नंबर में कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसमें 4 आंसर होगा। 4 आंसर क्यों होगा? तो भाज्य संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 4 9 8 6 10 डॉट डॉट etc। आगे भी और होगा। तो जैसे 4 को देखिए, 4 को हम देख लेते हैं, तो 4 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। तो ये आपका तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसको हम भाज्य संख्या करेंगे। तो 9 भी तीन नंबर से डिवाइड होगा, मतलब 2 से अधिक नंबर से जो डिवाइड हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो 2 नंबर से ही डिवाइड हो, खुद से और 1 से हो जाए, तो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। और ये 1 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो, और भी दूसरा नंबर से डिवाइड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या का आपका हो जाएगा 4 9 8 6 10, तो ये सब भाज्य संख्या हो जाएगा। अब भाज्य संख्या में क्या पूछा था यहाँ पे? सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन योज्य तत्समक है? अब योज्य तत्समक को हमको समझना पड़ेगा। तो योज्य तत्समक समझते हैं। योज्य तत्समक का मतलब होता है जैसे ऐसा संख्या जिसको जोड़ने पर वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसे योज्य तत्समक कहते हैं। तो योज्य तत्समक शॉर्ट में हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे योज्य। तो योज्य का मतलब प्लस होता है, तत्समक मतलब सेम अर्थ, मतलब जिसका सेम अर्थ निकल जाए उसे योज्य तत्समक कहेंगे। तो आप देखिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए 5 को हम प्लस करते 2 से, तो कितना होता है? 7 होगा। 5 को हम प्लस करेंगे 1 से, तो कितना होगा? 6 होगा। तो इसमें वैल्यू तो चेंज हो रहा है, लेकिन योज्य तत्समक का मतलब है कि ऐसा संख्या जिसको जोड़ने पर वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसे योज्य तत्समक कहते हैं। तो ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ने पे वैल्यू चेंज नहीं होता। जैसे 5 + 0 ले लेते हैं, तो 0 लेंगे तो क्या होगा? आपको चेंज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 5 + 0 को हम प्लस करते तो कितना होगा? 5 ही होगा। तो ये आपका योज्य तत्समक हो गया 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। तो आप देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 0। चलते 6 नंबर क्वेश्चन में। तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? अब गुणात्मक तत्समक बताना है, तो गुणात्मक तत्समक को पहले समझना पड़ेगा कि गुणात्मक तत्समक क्या होता है। अब देखिए गुणात्मक तत्समक का हम डिफाइन बता रहे हैं, आप डिफाइन नोट कीजिएगा। तो ऐसा संख्या जिसको गुना करने पर वैल्यू चेंज नहीं होता उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं।
तो जैसे आपको देखिए 2 को हम गुना किए 1 से, तो क्या हुआ, वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो 2 ही होगा। तो इसका गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 × 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 तो वैल्यू चेंज हो गया, हमें तो वैल्यू चेंज नहीं करना, हमें वैल्यू चेंज नहीं करना है, तो 1 ही लेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो 1 ही आपका क्या हो गया, गुणात्मक तत्समक हो गया। जैसे यहाँ पे बताए थे योज्य तत्समक क्या, 0 लेना होगा तब जाके वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसमें भी हमको 1 लेना होगा तभी जाके वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसमें हमको क्या करना है, गुणात्मक तत्समक में 1 लेना होगा तभी जाके वैल्यू चेंज नहीं होगा। हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि आंसर क्या है। तो गुणात्मक तत्समक पूछा था, कौन दो गुणात्मक तत्समक है, तो 1 है, 0 है, ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो 1 ही ऐसा नंबर है जिसको गुना करके हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में आपका कह रहा है 16/-24 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि योज्य प्रतिलोम है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या है आपका, 2/-3, 2/3, 3/2, -3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। अब 2/3 कैसे होगा, इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। तो 16/-24 था, 16/-24 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे तो देखिए 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 और यहाँ पे नीचे 8 3 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2/-3 आ जाएगा। जैसे 2/-3 है तो आपको नीचे तो माइनस लिखा नहीं जाता है, इसीलिए हम ऊपर लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, -2/3 लिख लेंगे। उसके बाद हम योज्य प्रतिलोम करेंगे। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है साइन को हम चेंज कर देते हैं। तो साइन आपका क्या है, -2/3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। तो ये आपका इस तरह से सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो योज्य प्रतिलोम पूछेगा, लास्ट में योज्य प्रतिलोम कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 2/3। तो इसमें आंसर हो गया 2/3। इसी तरह से क्वेश्चन को समझते चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखते हैं। 8 में देखिए 5 का व्युत्क्रम है। 5 का व्युत्क्रम क्या है, तो पहले 5 का व्युत्क्रम को समझते हैं। देखिए 5 का व्युत्क्रम का मतलब होता है पलटना। आप यहाँ पे जिस तरह से मैं लिखा हूँ वाइट पेज में, आप उस तरह से नोट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए 5 का व्युत्क्रम का मतलब होता है पलटना। तो जैसे 5 का व्युत्क्रम पूछा है तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो 5/1 लिख सकते हैं बराबर इसका व्युत्क्रम का मतलब बोल दिए थे आपको पलटना। तो पलटना, तो इसको पलट देते हैं। तो 5/1 है तो 5/1 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/5। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका इसका आंसर है डी नंबर 1/5। अब चलेंगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम, बता चुके थे पलटना। तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 1/7, बी में 7/1, सी में -7, डी में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7। 1/7 क्या होगा, 9 नंबर का सोल्व करेंगे तो देखिए 7 का गुणात्मक प्रतिलोम इस तरह से लिखेंगे। और ये 7 को नीचे क्या करेंगे, 7 को पहले सोल्व करेंगे तो आगे करेंगे 7/1 इंटू। अब गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो इसको क्या करेंगे, 7/1 को पलट देंगे तो 1/7 आ जाएगा। जो ये 1/7 आ गया इसी को तो हम गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/7। अब यहाँ देख लीजिए 1/7, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10th में आपको देख लीजिए -9 का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा था। -9 का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा था, इसमें कुछ करना ही नहीं। योज्य प्रतिलोम का मतलब बता दिए थे कि प्रतिलोम का मतलब तो बताए थे कि व्युत्क्रम होता है, मतलब पलटना होता है। और योज्य प्रतिलोम जब भी पूछें तो आप सिर्फ इसमें साइन चेंज कीजिएगा और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो -9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका, +9 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, +9 आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 0 एक संख्या है। 0 एक क्या संख्या है, तो देखिए 0 एक संख्या आपका परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसको ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन को टिक मारना है। जैसे परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q = नॉट 0 है, यानी कि 0/1 हम लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 हम नहीं लिख सकते क्योंकि Q = नॉट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा आपका, 0/1 हो जाएगा। तो परिमेय संख्या जो है आपका 0 जो है वो परिमेय संख्या है। क्यों 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यानी कि 0/1 लिख सकते हैं। ये P/Q के फॉर्म में आपका आ गया, तो इसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगा नहीं क्योंकि अलग अलग नंबर होता है। और इसमें प्राकृतिक संख्या तो होगा नहीं क्योंकि 1 से जो स्टार्ट होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये आपका परिमेय संख्या में टिक करेंगे इसको, 0 एक संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में दे देता है। 12 नंबर में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना खाली दिया हुआ है में रिक्त स्थान में होगा, मतलब ये खाली जगह है, इसको भरना है हमें। तो देखिए आप यहाँ पे -8/7 है इंटू 21/12 है, तो इसके बराबर देखिए आप
देखिए बराबर का मतलब क्या, दोनों साइड आपका बराबर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बराबर दिया हुआ है। तो 21/12 यहाँ पे है, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पे खाली जगह है, तो यहाँ पे हमें भरना है। तो ऐसा क्या चीज़ें हम यहाँ पे भरे जो दोनों को दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए -8/7 है, तो इसको -8/7 यहाँ पे लिख देते हैं। तो 21/12 और -8/7 इधर भी हो जाएगा, आपका इधर भी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -8/7। तो इसका आप ऑप्शन नंबर ए में आप टिक कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है आपका 11/24 डिवाइड, खाली जगह दिया हुआ है, इसके हमें निकाल के इसमें भरना है। तो ये आपका -11/15 होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है कि जैसे 11/24 है, यहाँ पे खाली जगह है, तो इसे हमें निकालना है। तो जिसे हमें निकालना है तो उससे हम x मान लेते हैं। तो चलिए इसको मानते हैं। तो जैसे 11/24 डिवाइड, इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम x मान लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं x/1 बराबर -11/15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए 11/24 फिर से लिखेंगे। अब देखिए इसके आगे हम सॉल्व करते थे, 11/24 लिखेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/x हो जाएगा, ये पलट जाता है, बराबर -11/15 इस तरह से लिखेंगे। फिर आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 11 होगा, और नीचे आपका 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x हो जाएगा, बराबर -11/15 हो जाएगा। इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए जब बराबर रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो 24 से x को मल्टीप्लाई करेंगे -11 से, बराबर, और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम 24x को पहले लिखेंगे, 24x बराबर 11 × 15 लिख लेंगे इस तरह से। अब बटा क्यों दिए, क्योंकि देखिए आप ये -11 किस में, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो इसको डिवाइड में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा आपका -11 हो जाएगा, इस तरह से लिख लेंगे। फिर आगे देखिए इसको 24x बराबर, अब देखिए इसके आगे सोल्व करते हैं तो 24x बराबर, अब देखिए 11 × 15 -11 है, तो इसको आप यहाँ पे काट सकते हैं। तो 11 को काटेंगे तो 11 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 को 11 हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या आपका 15 बचा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखिए इसे 11 को हम काटेंगे तो नीचे बच जाएगा माइनस चला जाएगा ऊपर, तो माइनस हो जाएगा 15 के पास, तो -15 के पास लिखेंगे। अब आगे देखिए इसको देखिए 24x बराबर -15 है, तो इसे लिखेंगे x बराबर -15/24 लिखेंगे। अब इसे कटेगा तो काट देंगे तो कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15 और यहाँ पे 8 × 3 = 24, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका x बराबर -5/8, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे सीरियल वाइज। पहले x मानेंगे, x को वैल्यू फाइंड करेंगे, -5/8 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन में -5/8 है, बी में 5/8 है, तो -5/8 आया था, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे बना करके।